गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हम 11th पॉलिटिकल थ्योरी सेकंड बुक उसका चैप्टर 2 फ्रीडम एनसीईआरटी पोर्शन कर रहे हैं। सो फ्रीडम में हम ये क्या पढ़ेंगे कंसेप्ट में कि फ्रीडम मतलब क्या होता है, कैसे एक्सप्लॉयटेशन अभी भी हो रहा है, क्या फ्रीडम को हम एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, क्या इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव है एंड इम्पॉर्टेंस क्या है, डिफरेंस क्या है बहुत सारी लिबर्टीज़ में, फ्रीडम्स में, एंड एक हार्म प्रिंसिपल कंसेप्ट है वो क्या है। सो करें स्टार्ट। फ्रीडम। पता है फ्रीडम का आंसर देने से पहले हम एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि है नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला का इन्होंने टाइटल दिया था द लॉन्ग विद द फ्रीडम। उनकी एक बुक का नेम था द लॉन्ग विद द फ्रीडम। इन दिस बुक ही टॉक अबाउट द पर्सनल स्ट्रगल एंड अपार्ट द regime in the South Africa, about the assistance of the people to the segregation policies to the white regime, about religion, humanities, hardship and the police brutalities suffered by them people of the South Africa। उन्होंने ये बोला है कि वो साउथ अफ्रीका में रहते थे। उन्होंने एक बुक लिखी, उसके अंदर प्रॉपर डिफाइन कर रखा है कि साउथ अफ्रीका की कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो गलत थी, सिर्फ नाम की थी, ठीक है, उनका रिलीजन कैसे थे। तो ये रेंज हमारा बंडल्स शो करता है कि कैसे हमारी कंट्री साउथ अफ्रीका में ट्रेडिशन चला, कैसे वहाँ पे उन्होंने काम किया। सो सिटीजन्स होते वो यूज़ करने लग गए। हम साउथ अफ्रीका के लोगों को क्या बोलते हैं, सिर्फ ब्लैक कलर की वजह से फेमस है ये, बट आल्सो फॉर द वाइट कलर, वो वाइट कलर के भी हैं लोग। तो दे वॉज द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो इन्होंने फ्रीडम में जो मैंडल से मिटा है, उन्होंने अपने 28 ईयर्स अपने जेल में लाइफ स्पेंड की। फिर उन्होंने देखा कि कैसे वो एक आइडल, कैसे वो अपने तरीके से जी सकते हैं, अपने फ्रेंड से अच्छे से बात कर सकते हैं। और इनको बॉक्सिंग बहुत अच्छी लगती थी, फेवरेट क्लोथ्स पहनते थे ये अपने गेम के। हर एक पार्ट, हर एक फेस्टिवल, जो भी त्यौहार आता था उसको अच्छे से एंजॉय करते थे। सो ये फ्रीडम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अपनी पर्सनल प्राइस से, अपनी थिंकिंग से, कि आप जैसे जी रहे हो आप उसको वैसे ही अपना एंजॉय कर सकते हो। सो ये धीरे धीरे बढ़ता रहा। नेल्सन मंडेला और भी आगे केसेस आएगी कैसे वो अपनी पावर का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रीडम क्या होता है बेटा, फ्रीडम मीन्स द अब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, कि जो भी हमें रेस्ट्रिक्शंस दे रखी होती हैं अगर हम उसको कम कर दें वो क्या हो जाती है, आपकी फ्रीडम हो जाती है। फ्रीडम मीन्स द एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट ऑन द इंडिविजुअल आर द absent, कि कोई भी बाहर की रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं अगर हम उनको कम कर दें तो वो क्या हो जाता है, हमारा फ्रीडम हो जाता है, ऑटोनॉमी बन जाती है अच्छे से। जैसे हमारा स्वराज अभियान आया था, द टर्म स्वराज अभियान हमारे 2 वर्ड्स में आई थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है स्व प्लस में राज। स्व मीन्स क्या होता है, सेल्फ, कि आप अपने तरीके से कर रहे हो, और राज का मतलब क्या होता है, रूल। द स्वराज मीनिंग इज टू बी द सेल्फ रूल, आप अपने अकॉर्डिंग रूल बनाओ और उसको कैसे कर सकते हो। ये दोनों ही हमारे एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट और द इंटरनल कॉन्स्टेंट अफेक्ट डालते हैं आपकी फ्रीडम के ऊपर, कि आपकी फ्रीडम कैसी है और कैसे हम उसको यूज़ कर रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल हर एक सोसाइटी में रहता है, उसके अलग से अपने डिमांड होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो ये सब को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, इनको हम यहाँ स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ द सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टेंट। जो हमारी कॉन्स्टेंट्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो हमारी कहाँ से आती हैं, वो बेसिकली हमारी एक्सटर्नल कंट्रोल से आती हैं, कि हमारी बाहर से हम कंट्रोल को कैसे कर सकते हैं। लाइक गवर्नमेंट कोई भी रूल बना रही है तो हम उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, वो उस थ्रेट को कैसे हम अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमें बताता है सोर्सेज। सम फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में बी इनवाइटेबल, लेकिन कई क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं, सिर्फ हमारे लिए ही बनाए जाते हैं। बट कुछ फ्रीडम्स हमारे सोशल इनइक्वालिटीज़ को भी क्रिएट करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है लाइक पीडीएस सिस्टम 1964 हमने रीड कर रखा है, जिसके अंदर फ्री में जो बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिलीज़ होती हैं उनको अच्छे से राशन वगैरह मिलता है। तो यहाँ पे एक तरीके से सोशल इनइक्वालिटीज़ भी आ जाती है। सो वाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट, हमें कॉन्स्टेंट की क्यों ज़रूरत है।
हमारी सोसाइटी को एक तरीके से शेप देने के लिए, एक प्रॉपर तरीके से उनको यूनिटी देने के लिए हमें कॉन्स्टेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे रीजंस हैं कि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि कुछ पिछड़े हुए लोग होते हैं, कुछ आगे होते हैं, तो उनको इक्वल बनाने के लिए उनको स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं ताकि वो काम अच्छे से कर सकें। बट जो हम सोसाइटी को क्रिएट करते हैं, क्या वो सोसाइटी के लिए रियल है? क्या हम उसको अकॉर्डिंग टू रियल मैनर यूज़ करते हैं? नो। आप फ्रीडम सिर्फ एक सिनेरियो देख कर करते हो, नॉट एन एक्चुअल सर्वे देख के करते हो। सो यहाँ पे हमारी कमेंट्समेंट्स आती हैं कि कैसे हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लीगल एंड द पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है कि कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स आ रहे हैं वो फ्रीडम के लिए यूज़ हो रहे हैं या फिर ऐसे ही यूज़ हो रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज द हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल मीन्स अबाउट, ये क्वेश्चन आता है लिमिट्स के ऊपर कि कैसे हम अपनी लिमिट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारी लिमिट्स आती हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया है टू इशू द लिमिट्स। आप जिसके अकॉर्डिंग काम, हम बोलते हैं फ्रीडम मिली हुई। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप कैसे भी काम कर सकते हो। लाइक प्राइम मिनिस्टर के पास भी फ्रीडम होती है कि ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिट डिफाइन है कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे इशू किया गया है जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। उन्होंने कहा लिबर्टी को लेकर कि हमें कुछ लिमिट डिसाइड करनी चाहिए। हार्म प्रिंसिपल ऑफ द फ्रीडम मीन्स टू सेट द लिमिट्स ऑफ द फ्रीडम। क्लियर? तो इसके अंदर हम लिमिट्स को करते हैं जिससे हमारी जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, आप कैसे एक्शन ले सकते हो, उसको हम अच्छे से क्लियरफाई कर सकते हैं। उन्होंने आर्ग्यू भी कर रखा है कि एक तो तरीके से हम अपने सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन देखें, एक हम दूसरों के देखें। हम कहते हैं ना, दैट इज़ माई बिजनेस, आई विल डू वट आई लाइक। मेरा बिजनेस जो मैं करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे वो हम क्या चेक करते हैं, सॉरी, हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं, उनका बिजनेस चेक करते हैं। रियली सॉरी बेटा, ये थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं। सो फ्रीडम मीन्स द कोर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। हम ह्यूमन सोसाइटी को लेकर चलते हैं, उनके वर्क को लेकर चलते हैं कि कैसे वो काम कर रहे हैं। सो व्हाट अबाउट द टाइप्स ऑफ लिबर्टी। हम टाइप ऑफ लिबर्टी की अगर हम बात करें तो लिबर्टी बहुत टाइप की होती है। जैसे एक लिबर्टी आती है हमारी पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी मीन्स क्या होता है, जो पॉलिटिक्स में डिफाइन की गई कि यस ये आपकी लिमिट्स हैं। हर एक सिटीज़न एक उनको नागरिकता मिली हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, तो वो हम किस में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल लिबर्टी में पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं मॉरल लिबर्टी। मॉरल लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि अब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। लाइक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, हम ये पढ़ते हैं कि हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है बेटा, 1986, राइट। तो एक सिटीजन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो साफ़ सफाई रखे, ठीक है। सो दीज आर द मेन। एंड सिविल लिबर्टी, सिविल मीन्स जहाँ पे हम एक्चुअल जो भी सिविल है, जो भी केसेस हैं, हम उनको स्टडी करते हैं, वो कौन सा होता है हमारा, सिविल लिबर्टी। सो साथ साथ हम एक दो वेरी इंपॉर्टेंट लिबर्टीज स्टडी करते हैं, नेगेटिव एंड द पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी मीन्स, नेगेटिव लिबर्टी होता है जिसमें हम अपनी जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, उसका हम गलत यूज़ करते हैं, वो होती है आपकी नेगेटिव लिबर्टी। लेकिन अगर हम उसी लिबर्टी को प्रॉपर मैनर में यूज़ करें, वो कहला जाती है पॉजिटिव लिबर्टी। फ्रीडम और द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट एंड फ्रीडम एज द एक्सपेंशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। एक हमारी जो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, अगर हम उसको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की तरह यूज़ करें तो वो लिबर्टी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। अगर हम उसी को एज एन थ्रेट यूज़ करें कि ये हमारे लिए खतरा है, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, नेगेटिव। सो हमें ये स्टडी करना पड़ता है कि जो भी बाहर के फैक्टर्स आ रहे हैं उनको हम कैसे अच्छे से डील कर सकते हैं, इन पॉजिटिव मैनर और द नेगेटिव मैनर। सो धीरे धीरे फ्रीडम्स की और की टाइप्स आते गए। जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े बंदे आते रहे, कार्ल मार्क्स, जिन्होंने लिबर्टी के ऊपर बहुत फोकस किया है अच्छे से। गांधी जी और बिंदो ने भी बहुत फोकस किया है। उन्होंने स्पेशल ये कहा है कि जो थिंकिंग है वो नेचर के अकॉर्डिंग होती है, नेचुरलिज्म कंसेप्ट पे होती है। अगर हमारा सोसाइटी का पर्सपेक्टिव पॉइंट अच्छा है तो हम उसको भी अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये हमारी आर्टिकल 19 में आता है। अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूँ
तो आर्टिकल में बोलता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सपेंशन, आप कुछ भी अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकते हो। जेएस मिल ने एक अच्छा रीज़न दिया था कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन काम कर रहा है, कुछ भी हम काम कर रहे हैं, साथ में कोई भी पर्सन अपने विचार रखना चाहता है तो वो उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। इसे हम ये भी बोलते हैं द मेकिंग ऑफ द चॉइसेस। हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी चॉइस, कोई भी काम कर सकते हैं। सो फ्रीडम एक फंडामेंटल वैल्यू भी बन चुका है, इसको फंडामेंटल आइडेंटिटी दे रखा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19, दैट इज़ द राइट टू लिबर्टी। तो दीप मेहता फिल्म मेकर, इन्होंने ये एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे हमने वहाँ पे फ्रीडम को अच्छे से यूज़ किया। तो नेक्स्ट इज़ द कि कैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, रॉयल हाउसेस में यूज़ कर सकते हैं। लाइक मॉरल, अगर मैं लिबर्टी की बात करूँ तो और भी लिबर्टी होती है, लाइक द इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस, कल्चरल के लिए भी होती है। इकोनॉमिक लिबर्टी भी होती है। इकोनॉमिक मीन्स होता है कि यहाँ पे आप इकोनॉमिक अफेयर्स को कैसे चेक कर सकते हो, क्या आप इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ में आते हो, नहीं आते हो, अकॉर्डिंग टू लेवल आपका इक्वालिटी है या नहीं है, वो होता है हमारा इकोनॉमिक इक्वालिटी। कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट का गोल कैसा चल रहा है, उनकी कितनी रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये सब हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी में। क्लियर? सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इफ़ एनी डाउट देन गिव इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।